बेटा इसके डिटर्मिनेंट को भी विदाउट एक्सपेंडिंग हमें प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करने के लिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। हमें किसी एक रॉ या कॉलम को सेम बनाना होता है ताकि हम इसका डिटर्मिनेंट 0 प्रूफ कर सकें। तो हम करेंगे क्या कि जो सेकंड कॉलम है एडिंग C2 इन C3, जो सेकंड कॉलम है इसमें A B C लिखा हुआ है, इसको उठाकर इसमें ऐड करा देंगे। ये A ऐड हो जाएगा इसमें, A प्लस B प्लस C, नीचे B ऐड हो जाएगा B प्लस C प्लस A, और यहाँ नीचे C ऐड हो जाएगा C प्लस A प्लस B। यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है वो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अब बेटा लास्ट कॉलम को देखें तो तमाम वैल्यूज सेम है, तो कॉमन निकालेंगे हम इसे। टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C3। बेटा क्योंकि दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, सिंस टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल such that determinant of A is equals to 0। क्योंकि आइडेंटिकल है तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। ये पिछले सवाल जैसे ही सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। यहाँ हमारे पास का डिटर्मिनेंट भी हमें 0 लाना है। अगर मैं यहाँ नंबर्स को देखूं तो 1 में अगर मैं 3 ऐड कराऊं तो 4 बन जाएगा। 4 में अगर 3 ऐड कराऊं तो 7 बन जाएगा। 3 में अगर 3 ऐड कराऊं तो 6 बनेगा। 6 में 3 ऐड कराऊं तो 9 बनेगा। 5 में 3 ऐड कराऊं तो 8 बनेगा। 8 में 3 ऐड कराऊं तो 11 बनेगा। तो इनके अंदर जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस सेम आएगा, इसका मतलब है, क्योंकि ऐड कराने पे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर रॉस को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्टिंग रॉ 2 फ्रॉम रॉ 1, रॉ 2 फ्रॉम रॉ 1 एंड
रॉ 3 फ्रॉम रॉ 2। तो अब करना यहाँ क्या है कि आपने इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज वापस लिख दिया। अब ये जो सेकंड रॉ है ये पूरी जाकर सब्ट्रैक्ट होगी फर्स्ट रॉ से। फ्रॉम वाली रॉ हमेशा ऊपर होती है, पहले होती है, बाद वाली फ्रॉम से पहले जो लिखा हुआ है वो माइनस होती है इसमें से। ये माइनस होगा x प्लस 4 ऊपर, ये x माइनस 6 नीचे लिखा है, ये ऊपर माइनस होगा। ये x प्लस 8 लिखा है, ये ऊपर माइनस होगा। इसी तरह ये जो दूसरी रॉ है, सॉरी तीसरी रॉ है, ये ऊपर माइनस होगी। नीचे x प्लस 7 है तो ये ऊपर आएगा, नीचे x प्लस 9 है तो ये ऊपर आएगा, नीचे x प्लस 11 है तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस का। x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 7। यहाँ आ जाए x प्लस 3 माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस x माइनस 6 माइनस x माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ आएगा x प्लस 5, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x माइनस 8 माइनस x माइनस 11। यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, जब x x कैंसिल करेंगे तो ऊपर 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3 x प्लस 7, यहाँ भी माइनस 3 6 माइनस 9 माइनस 3 x प्लस 9 माइनस 3 x प्लस 11। अब अगेन दो रॉ सेम है, आइडेंटिकल है, तो इस पूरे का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट 0 होगा। मेंशन कर देंगे भाई, सिंस two rows are identical, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। पार्ट 3 बिल्कुल इसी तरह होगा, वो आप कर लीजिएगा। नहीं सेम ही है पार्ट 3, पार्ट 2 और 3 सेम सवाल रखा हुआ है। ये विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कहीं 0 आ रहा होता है तो विदाउट एक्सपेंशन 0 आप ला सकते हैं, लेकिन इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगानी पड़ेंगी। हमारी कोशिश ये होती है कि कोई रॉ या कॉलम में 0 आ जाए, 0 की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो अब 0 कैसे ला सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा भाई, ये जो पहला सेकंड कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है, इन दोनों को मैं माइनस कराऊंगा आपस में। सबसे पहला काम तो ये होगा, सब्ट्रैक्टिंग R2 सॉरी C2
फ्रॉम C3, तो B प्लस C, B और C, C2 एज इट इज रहेगा, यहां C3 जो है वो हमने लिखा, इसमें से हम माइनस करा देंगे C2 को, A माइनस हो जाएगा इससे, ये A प्लस C इससे माइनस होगा और ये C इससे माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया B प्लस C, C और C, A प्लस C, ये आ जाएगा 0, B माइनस A माइनस C। मुझे देखना है कि मैं और कहीं 0 ला सकता हूं या नहीं ला सकता। तो बेटा मैं C को अगर C से माइनस करा दूं तो 0 आ जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा हाँ सॉरी, माजरत, मुझे यहाँ 0 चाहिए, और तो मैं इस C को और इस C को माइनस करा दूं तो 0 आ सकता है। तो बेटा ये A को मैंने यहाँ माइनस करा दिया, इस पूरे कॉलम को वहां माइनस करा रहा हूं, ये इधर माइनस हो जाएगा A प्लस C, ये C इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो हमने यहां पर सब्ट्रैक्टिंग C2 फ्रॉम C1 किया। तो यह आएगा B प्लस C माइनस A, B माइनस A माइनस C, ये आ जाएगा 0, A प्लस C, C 0, B माइनस A माइनस C, ये आ जाएगा रिजल्ट। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के लिए पहली वैल्यू आएगी B प्लस C माइनस A, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे तो बच जाएगा A प्लस C, C, B माइनस A माइनस C, A प्लस B माइनस C, प्लस माइनस का A जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देंगे, तो ये बचेगा B माइनस A माइनस C 0, साथ में आएगा B माइनस C, B माइनस A माइनस C, A प्लस B माइनस C। आखिरी वैल्यू क्योंकि 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा एक्सपेंड करने पर। B प्लस C माइनस A, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, A प्लस C, B प्लस C माइनस C आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का C वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस का A आ गया, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा।
ए मल्टीप्लाई होगा ए से तो ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई होगा बी से तो प्लस का ए बी, ए मल्टीप्लाई होगा सी से तो ए सी माइनस का, सी से मल्टीप्लाई होगा प्लस का ए सी, प्लस का बी सी माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का सी अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगी, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए सी से ए सी कैंसिल होगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। आगे जो वैल्यू है माइनस का ए लिखा है, ये बी मल्टीप्लाई होगा ए से, ये नीचे वाली रो में लिख रहा हूँ, ये आएगा ए बी, ये बी मल्टीप्लाई होगा बी से तो बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई होगा माइनस सी से तो माइनस का बी सी, माइनस का ए से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी, ये माइनस का सी अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ भी कैंसिलेशन होगी, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, तो ये बच जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का ए सी, यहाँ ए मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ये आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, बी मल्टीप्लाई होगा इससे तो ए क्यूब, बी मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस का ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए बी सी आएगा, सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस का ए बी सी, ये सी मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस का ए सी स्क्वायर, माइनस का ए इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए स्क्वायर बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए स्क्वायर सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2abc। पहली वैल्यू गलत लिख दी, ए क्यूब नहीं है, ए स्क्वायर बी आएगा। कैंसिलेशन होगी, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर बी से माइनस का ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर सी से उल्टा कर दिया, ये रहा ए स्क्वायर सी कैंसिल, फिर उसके बाद ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया 4abc, ये प्रूव हो गया। तो हमने जब कॉमन निकाल लिया यहाँ पर अल्फा बीटा गामा को कॉमन निकालने के बाद हमें इस रिजल्ट को लाने के लिए क्या करना होगा बेटा, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट से, तो ये बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट की किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से। अच्छा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, अगर मैट्रिक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो मैट्रिक्स में मौजूद तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, 5 0 10 10 5 15 सबसे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहां पर यही काम करेंगे
कि हमारे पास ये जो अल्फा बीटा गामा कॉमन निकाला बेटा, ये जो पहला अल्फा है इसको हम पहली रो से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये दूसरी जगह पे बीटा लिखा हुआ है इसको हम दूसरी रो से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये जो गामा लिखा हुआ है इस गामा को हम तीसरी रो से मल्टीप्लाई करा देंगे, अलग अलग करेंगे। एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब लाना है। तो पहली वैल्यू अल्फा लिखी हुई है, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा। तो पहली रो से अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा आ गया। अल्फा पहली रो से मल्टीप्लाई हो गया, बीटा दूसरी रो से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा बीटा, जो गामा है उसको तीसरी रो से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा और गामा। अब बेटा जो रिजल्ट हमें लाना है उस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में काफी हद तक चीजें कॉमन आ गई है। यहाँ अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता अभी, यहाँ अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों जगह आ गया है। यहाँ बीटा स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर आ गया, यहाँ गामा स्क्वायर है, यहाँ गामा स्क्वायर आ गया, यहाँ अल्फा लिखा है, वहां अल्फा आ गया, बीटा भी आ गया है, गामा भी आ गया है, लेकिन क्यूब वाली वैल्यू नहीं आई है बेटा, दोबारा कॉमन निकल रहा है। अब सेकंड कॉलम से अल्फा बीटा गामा कॉमन निकल रहा है, तो दोबारा कॉमन निकालेंगे। taking alpha beta gamma common from C2, alpha square beta square gamma square 1 1 1 alpha beta gamma। अब बेटा अगेन ये काम करेंगे कि अल्फा को पहली रो से मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉलम से निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करा रहे हैं रो से, बीटा को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करा देंगे, गामा को तीसरी रो से, कॉलम से भी करा सकते हैं। अल्फा पहले से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा, अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर, बीटा से मल्टीप्लाई हुआ बीटा क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई हुआ बीटा, बीटा स्क्वायर, गामा क्यूब गामा गामा स्क्वायर। वैल्यूज तो सेम आ गई है लेकिन पोजीशन आगे पीछे है, वैल्यूज वही कैसे ले आए हैं, अब हम पोजीशन को सही करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एक और बात कहती है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ये कहती है कि किसी भी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है, मतलब जो सेकंड कॉलम है इसको हम इधर ले आए और फर्स्ट कॉलम को उधर ले जाए, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंजिंग C2 C1 and C2, by interchanging C1 and C2 we get बेटा रो दोनों कॉलम्स या रॉस को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, जब जब हम इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने पर इफेक्ट ये आएगा कि बाहर माइनस की साइन आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी बात। अब बेटा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब आखिर में चाहिए तो इसको दोबारा इंटरचेंज करेंगे इससे। अब सेकंड कॉलम और
थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। by interchanging C2 and C3। तो यहां पर बाहर -1 लगा हुआ है। अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा स्क्वायर यहाँ आएगा, बीटा स्क्वायर यहाँ आएगा, गैमा स्क्वायर यहाँ आएगा। अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गैमा क्यूब। दोबारा इंटरचेंज किया, दोबारा बाहर माइनस के साइन आ गए। अब 2 बार माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो वैल्यू चाहिए थी वो सेम आ जाएगी। तो ये प्रूव हो गया।